गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हम लोग ने बात किया था कि किस तरह से ई कॉमर्स जो है वो क्विक कॉमर्स में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद में आज हम बात करने वाले हैं कि क्विक कॉमर्स कितना वायबल है और फ्यूचर में ये बिजनेस मॉडल क्या वर्क करने वाला है या फिर क्रैश होने वाला है। तो आइए बात करते हैं क्विक कॉमर्स की। क्विक कॉमर्स, आपको पता होगा कि क्विक कॉमर्स में 10 मिनट डिलीवरी दी जाती है अपने कस्टमर्स को, लेकिन क्या ये वायबल है? क्या ये हो पा रहा है? आंकड़े ये कहते हैं कि बहुत कंपनी जैसे जेप्टो है, जिसका बेस ही क्विक कॉमर्स है, ये कंपनीज काफ़ी एफर्ट्स कर रही हैं और एक क्वार्टर में कम से कम 5,000 करोड़ तक का मनी जो है बर्न कर रही हैं इन्वेस्टर्स का, जो कि एक खतरे का संकेत है। अभी अगर हम बात करें डिलीवरी बिजनेस में, इनका बिजनेस मॉडल में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना मार्जिन है, तो ये बहुत ही लेस मार्जिन पे काम करने वाली कंपनीज है, क्योंकि ये डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं। ये कहीं से भी प्रोडक्ट डेवलप नहीं करते हैं या प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं, देन वो मार्केट में आप डिलीवर कर रहे हैं, नॉट सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका मार्जिन बहुत ही थिन हो जाता है। और उस मार्जिन में भी प्रॉफिटेबिलिटी लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा क्विक कॉमर्स, जब ई कॉमर्स था तो भी ठीक था, क्योंकि लोगों को डिलीवरीज देने में इतने एफर्ट्स नहीं मारने पड़ रहे थे। लेकिन जब 10 मिनट्स डिलीवरी की बात आती है, वहाँ पर आपके पास में हर एक उस कंपनी के पास में उस एरिया के अंदर विद इन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर एक डार्क स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। और डार्क स्टोर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर आप कोई वॉक इन कस्टमर नहीं लेते हैं, वहाँ पर खाली आपके प्रोडक्ट्स रखे होते हैं और आसपास के एरिया में जो भी आपको प्रोडक्ट डिलीवरी देना होता है, वहाँ पर आपके राइडर्स आते हैं, पैकिंग करके वहाँ से ले करके फिर कस्टमर को डिलीवर करते हैं। तो डार्क स्टोर में जो पैसे पैसे बर्न हो रहे हैं, मेन मेन जो मनी है वो बर्न हो रही है डार्क स्टोर डेवलप करने में। और अलग अलग कंपनी का, जैसे जेप्टो का, स्विगी, इंस्टामार्ट का और ब्लिंकिट का, आगे आने वाले टारगेट जो है वो करीब 2,000 से लेकर के 3,000 डार्क स्टोर ओपन करने के। सबके अपने अलग अलग है, किसी के 1,200 है, किसी के 2,000 है, किसी के 1,000 है। तो इस तरह के उन लोग के टारगेट भी हैं, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि हर क्वार्टर में करीब करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं कंपनीज, जिसमें से जेप्टो जो है करीब करीब 2,500 करोड़ का अकेले इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस तरह से वो बेसिकली 10 मिनट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लेके आई मार्केट में। और इस टाइम में देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कदम ब्लिंकिट ने लिया है, जिसने अपना कदम पीछे किया है इस सिस्टम से बाहर आकर के। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, इस तरह 10 मिनट की डिलीवरी के अंदर जो हमारे राइडर्स होते हैं, उनके पास लाइफ थ्रेट होता है जल्दी भागने और पहुंचाने के चक्कर में। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वो आंख बंद करके इतना बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा मनी बर्न हो रही है जिसका कोई आगे फ्यूचर नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए ब्लिंकिट